अब इन भक्तों की जो चर्चा चल रही है, इतने सुंदर सुंदर भगवान के भक्त हुए। अब अगर हमें भक्त बनना है तो भक्त के लक्षण क्या है? ध्यान से सुनना सब। भक्त के लक्षण क्या है? बोले पहली बात तो भक्त का मतलब होता है पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित हो जाना, वो भक्त है। भक्त का यही लक्षण है, वो समर्पित होगा भगवान को। अब समर्पित है तो उस समर्पण का शरणागति के लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चले कि ये शरणागत है भगवान का। तो शास्त्रों में 6 लक्षण बताए हैं एक शरणागत भक्त के। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्तीति विश्वासो गोपतृत्वम वरणम तथा आत्मनिक्षेप कापित्वम षड विद्या शरणागति। 6 लक्षण शरणागति के। सबसे पहला आनुकूलस्य संकल्प। आप जिनके, जो आपके शरण्य हैं, शरण्य मतलब जो आपके आराध्य हैं, जिनके आप शरणागत हो, उन शरण्य के अनुकूल ही सोचना, या ये कह लो उनके लिए ही सोचना, उनकी खुशी के बारे में सोचना, उनकी प्रसन्नता के बारे में सोचना। जैसे घर में बैठे हो, घर में ठाकुर बाड़ी है, ठाकुर हैं, राधा माधव हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है। अब सोचो आज इनको क्या खिलाएं, आज इनको कौन सा वाला रंग पहनाएं, आज इनका कौन सा उत्सव मनाएं, आज इनको क्या भजन गा के सुनाएं जो इनके मुंह से भी बाहर निकले। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी अनुकूलता के लिए सोचना, ये शरणागत भक्त का सबसे पहला लक्षण है। दूसरा क्या है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, एकदम ऑपोजिट। यानी कि जो उनकी भक्ति के अनुरूप ना हो उसको त्याग देना। किसी ने कहा नहीं भक्ति करने के लिए आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, ये गलत, इधर उधर का गंदा खाना नहीं, तुरंत छोड़ दिया। अब हमसे कई लोग आके पूछते हैं, बहुत सारे लोग बोले ये आप सब ब्रज के साधु बाबा कहते हो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो प्याज खा लेंगे तो क्या चल नहीं जाएगा? क्या भगवान मिलेंगे? नहीं, नहीं मिल जाएंगे। कोई प्याज पाप थोड़ी है कि नहीं मिलेंगे, भगवान कह देंगे इसने प्याज कही मैं नहीं मिलूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन हमने ये सुना है साधु संतों के मुख से कि भैया प्याज तामसिक होती है, ठाकुर जी तक पहुंचने में तामसिकता बाधा होती है, इसलिए चलो छोड़ दिया। हमने ठाकुर जी के लिए छोड़ दिया। ठाकुर जी के लिए जो उनको पसंद ना हो, जो गुण अवगुण, जो खाद्य वस्तु, जो पहनने की वस्तु, एक क्षण में त्याग दें। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को नहीं पसंद है। उसमें पाप पुण्य नहीं, हम इसलिए नहीं तामसिक भोजन खाते कि भाई हमें पाप लगेगा। नहीं, पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना भगवान की भक्ति में बाधक है, छोड़ दिया हमने अलग। ये प्रयास करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। तीसरा भक्त का लक्षण क्या? बड़ा सुंदर है। क्या? रक्षस्तीति विश्वासो। विश्वास, ये विश्वास कि वो सदा मेरे संग है, मेरे साथ है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। किसी का हो ना हो, पर इतना भरोसा रखो कि भगवान का साया हमेशा मेरे साथ है, गुरु का साया हमेशा मेरे साथ है। इस भूमि पे आए, एक बार प्रणाम कर लूं स्वामी विवेकानंद जी। गुरु रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद लेकर के जब स्वामी जी विदेश की धरती पर गए और वहाँ भाषण दिया, प्रवचन दिया शिकागो में, धर्म संसद में। ये धर्म संसद में जब भाषण दिया तो भाषण होने के बाद किसी मैया ने आकर के उनको उनका चित्र सौंपा, पोर्ट्रेट स्केच सौंपा, और उस पोर्ट्रेट में उनका पूरा स्वरूप हूबहू बनाया। स्वामी जी ने देखा, बड़े सुंदर लग रहे हैं। स्वामी जी है ही बड़े सुंदर, बड़े चेहरे पर बड़ी कांति थी, तो सब कुछ बढ़िया था, जैसे थे डिट्टो वैसे छाप दिए उस स्केच वाले ने।
पर स्वामी जी के सर के पीछे का हाथ छापा हुआ था, हाथ छपा हुआ था। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि ये हाथ किसका है? वो बोली मुझे दिखाई दिया, मैंने छाप दिया, मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता ये हाथ किसका है। स्वामी जी ने कहा मुझे पता लग गया ये हाथ किसका है। बोले मैं इस विदेश की धर्म संसद में अकेला नहीं आया, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आया। तू जहां जहां चलेगा गुरु का और भगवत कृपा का साया हमेशा साथ चलेगा। स्वामी जी कहते अब मैं गुरु कृपा से कुछ भी हो जाए, मुझे गुरु कृपा हारने नहीं देगी। उस धरती पर बैठे हैं स्वामी जी। अब हराने वाले भी तो दुनिया बहुत हो जाती है ना, टांग खींचने वाले भी तो बहुत हो जाते, ईर्ष्या वाले भी तो बहुत हो जाते। कुछ विरोधी पक्ष के लोगों ने एक स्त्री को, एक महिला को बेला फुसला के इनके पास भेज दिया, एक रिपोर्टर को, कि जाओ अपने भाव भंगिमा से इनको रिझा लेना, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट करना, कुछ कुछ ऐसी बातों में इसको फंसाना, वो सब दुनिया में मीडिया में चला जाए, इसकी बेइज्जती हो जाए। वो महिला आई, महिला ने आकर के कहा है स्वामी जी से, आप बहुत सुंदर हो, बड़े स्मार्ट हो, बड़े हैंडसम हो, और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहो, एक रात बिताओ, मेरा अंग संग करो, ताकि आपका और मेरा एक पुत्र हो, आप जैसा, मैं आप जैसा एक बेटा चाहती हूँ, आप मेरा संग करो ताकि मेरे घर में, मेरे गर्भ से आपके जैसा बेटा पैदा हो। स्वामी जी बोले मुझे तुम्हारी इच्छा मंजूर है। अब जैसे बोले सब लाइव जा रहा, तो सब बोले फंस गया फंस गया फंस गया, गया काम से। पर गुरु कृपा वाला कभी फंसता नहीं, भगवत कृपा वाला कभी फंसता नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि हाँ मुझे मंजूर है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, मैं पूरी करूंगा। आपको बेटा चाहिए ना मेरे जैसा, अरे कहाँ अंग संग करोगी, 9 महीना गर्भ में रखोगी, फिर बेटा पैदा करोगी, थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है? मैं तुम्हारी इच्छा आज ही पूरी कर देता हूं। माते तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, ले मैंने तेरी इच्छा पूरी करी। गुरु कृपा वाला नहीं फंसेगा, संसार वाले फंस जाएंगे, भगवत कृपा वाला नहीं फंसेगा। भगवान ने जिसका साथ पकड़ा और जिसको भगवान पे विश्वास हो वो नहीं फंसेगा, उसको तो भगवान निकालेंगे। फंसने की बारी भी आएगी, बहुत मौके आएंगे, भगवान निकालेंगे। रक्षस्तीति विश्वासो, अपने शरण्य पर विश्वास हो, अपने शरण्य पर भरोसा हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दो शब्द अपने जीवन में जरूर रखना, एक तो विश्वास और एक कृपा। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो आपको भगवान से जोड़े रखेंगे। भगवान की कृपा, जो कर रहे हो, भजन कर रहे हो, एक आध माला गलती से हो पा रही है, दिन में 2-4 नाम हो पा रहे हैं, ये उनकी कृपा से हो रहे, अपने पुरुषार्थ से नहीं हो रहे। वो कृपा कर रहे तब उनका नाम निकल रहा। नहीं तो ये जिव्या तो इतनी जिद्दी है कि इसको लाख कह लो तो भगवान का नाम नहीं लेगी। इसको संसार की बातें करने में रुचि है, भगवान की बातें करने में रुचि नहीं है। दुनिया की निंदा करा लो, दुनिया की बुराइयां करा लो, बैठी बैठी खूब बातें बना लेगी, खूब बोल लेगी, और जैसे ही भगवान की बोलने की बारी आएगी तुरंत नींद आ जाएगी, तुरंत आलस्य आ जाएगा। तो अगर ये जिव्या थोड़ा बहुत भी भगवान का नाम बोल पा रही है तो भगवान की कृपा ही है, अन्यथा दूसरा कुछ नहीं। और फिर भक्त का चौथा लक्षण क्या है, शरणागति का चौथा लक्षण क्या है? कह रहे हैं गोपत्रत्वम वरणम तथा, हमेशा हृदय से आभार, भगवान का आभार, जो दिया उसके लिए आभार, 2 आंख दी उसके लिए आभार, 2 हाथ दिए उसके लिए आभार, 2 पांव दिए उसके लिए आभार, सुनने की शक्ति दी उसके लिए आभार। एक बार तो कम से कम भगवान को दिल से हर रोज आभार बोल ही देना चाहिए, किसी भी चीज के लिए, ना तो शरीर के लिए तो बोल दो। ये शरीर आज बाजार में जाके देखो इसका क्या प्राइस है कोई प्राइस? 2 घंटे भी डॉक्टर अगर हमारी इस सर्जरी हार्ट को संभालते ना तो लाखों रुपया ले लेते।
ठाकुर जी जन्म से आज तक संभालते ही आए हैं। एक ऑक्सीजन वो जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी सिलेंडर, उसको लाने में कितना रुपया लग जाता है, ठाकुर जी देखो मुफ्त में दे रहे हैं। 1 रुपया मांगा आज तक हमसे, एक भी पैसा मांगा हमसे, और तुम भगवान को लड़ने को तैयार हो, उनको चैलेंज देने को तैयार हो। काहे का भगवान? कैसा भगवान? कौन भगवान? उसी को चैलेंज देने को तैयार हो, जबकि उसी कृपा से जी रहे हो, उसकी कृपा से इस सांस ले रहे हो। क्या चैलेंज देंगे हम उनको? आभार, धन्यवाद। जो दिया उसके लिए आभार। जो भी मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, उसने दिया है। अब चलो, अब कई लोग क्या करते हैं, उसने दिया, भगवान ने दिया। अब भगवान ने दिया, उल्टा 2-4 उसमें से 1-8% निकाल के जब वापस भगवान को देते ना, बड़ी छाती चौड़ा के कहते हैं मैंने उस मंदिर में इतना दान दिया। अब मान लो मेरा धन है, मेरी कमाई है, मेरा पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को आपने किसी को रखने के लिए दिया कि भाई ये आप हमारा पैसा है, कुछ समय के लिए रख लीजिए। और जब आप उनसे लेने गए, जब आप उनसे मांगने गए, तो बड़े छाती चौड़ा करके बोले हमने तुमको 10 लाख रुपया दे दिया। आपके मन में आएगा भैया हमने तो तुम्हारे पास रखा था, हमारा ही है, तुम हमको क्या दोगे? हमको क्या दे सकते हो तुम? अब उसी पैसा में से तुम किसी को गाड़ी निकाल के दो, बोले हमने तुमको गाड़ी दी। उसी पैसा में तुम कोई घर फ्लैट निकाल के दो, बोले हमने तुमको घर दिया। अब यही काम हम भगवान के साथ करते हैं। भगवान ने हमको दिया, उनका दिया, उसमें से एक अंश निकाल के भगवान को दे करके फिर भगवान के सामने छाती चौड़ा के कहते हैं हमने दिया। यहाँ कथा चल रही है, कोई यहाँ और फंक्शन हो, बाबूजी का कुछ जन्मदिन हो, कोई एनिवर्सरी हो, कुछ भी चल रहा हो, गेस्ट बाहर से आए, देखा भैया सबरे गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, हम तो कुछ लाई नहीं इनके लिए। तो बोला क्या करूं क्या करूं? यहीं सामने दीवार पे पेंटिंग टंग रही, उसी को उतार के बोले लो सिकेडी साहब हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। तो हंसेंगे आप कि नहीं हंसेंगे? भाई तू क्या देगा हमें? हमारी चीज हम ही को दे करके हम पे ही ऊपर छाती पे चढ़े जा रहा है, हमारे ही सर पे चढ़े जा रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं तू क्या देगा मुझे? अरे दुनिया में आया था, नंगा आया था, एक कपड़ा पहन के भी नहीं आया था। उसके बाद जो भी दिया तुझे मैंने दिया, और तू मुझे ही दे करके कह रहा है कि हाँ प्रभु हमने तुमको इतना लाख रुपया दिया, हमने तुमको सोने का हार दिया, हमने तुम्हें सोने का ये दिया। क्या देंगे? प्रभु का दिया प्रभु को दे करके क्या दिखाना चाहते हैं? हृदय से आभार, उसकी लीला का कोई जानता नहीं है। आज जो शरीर बढ़िया चल रहा है, आज जो शरीर अच्छा चल रहा है, कल ये शरीर खत्म होगा, कल ये शरीर काम करना बंद करेगा, आवाज बंद होगी, पैर चलना बंद करेंगे। वो समय स्थिति आने से पहले हमें समझना है कि ये ठाकुर जी का ही है। उनको अब देखो, आप किसी को कुछ दे रहे हो पर उसके मन में आपके लिए कोई आभारी नहीं है, तो अगले पल आपका मन करेगा ना कि अब इसको नहीं देना, बहुत हो गया। जब आभारी नहीं तो हम क्यों दें? ठाकुर जी भी देखेंगे कि इसको आभारी नहीं, मेरा मैंने शरीर दिया इसको, अब इसको उसका आभारी नहीं, अगली बार से इसको मानव शरीर देना बंद। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे इस बात से खिलाफ भी रहते हैं, बोल भी देते हैं आके जब मिलने आते हैं, बोले आप कथा में ठीक नहीं बोलते। हम तो ये मानते हैं भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे?
उनका भैया आपकी विचार स्थिति आपकी प्रणाम है उसको, पर हमारा तुम ये मानना है कि भैया मांगा तो उससे जाता है जिसने या तो कुछ दिया ना हो या जिसको पता ना हो तुमको क्या चाहिए। उसको हमसे लाख गुना बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए वही दे रहा है। दुख भी दे रहा तो उसे पता है, परिस्थितियां खराब भी दे रहा तो उसे पता परिस्थितियों में गिरेगा तभी रोता रोता आएगा मेरे पास, जानता है वो। इसलिए परिस्थिति पैदा कर रहा है कि उसको चारों तरफ से गिरा दूं और तब मेरे पास आए। उन परिस्थितियों का कारण भी प्रभु ही है। इसलिए हृदय से आभार। और फिर कहते हैं शरणागत का आखिरी लक्षण है आत्म निक्षेप कापित्वम षड विद्या शरणागति। अब अपने मन में ये भाव ले आना, अच्छा 6 गुण ये तो मेरे भीतर हैं, मतलब मैं शरणागत हूं भगवान का, ये अभिमान नहीं होना चाहिए। ये शरणागत का लक्षण। अगर कोई ये कह रहा भक्त हो गया कि मैं भक्त हूं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा ये कहेगा मुझसे जैसा तो कोई अभक्त है नहीं दुनिया में। ये भक्त का लक्षण है। इसलिए ये 6 प्रकार के गुण अगर थोड़े थोड़े भी हम में है ना, तभी समझिए कि हम भक्त बनने की लाइन